In today's video, first of all, we will talk about some questions asked by the viewers of Code Vibes. The very first question was, how much time does it take to command over C programming language? So this is a very common question. हम सब लोग जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो ये क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में आता है. ध्यान रखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, उस सब में जरूरी है प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट टू नो. और हमारी कोड वाइब्स की टैगलाइन भी यही कहती है, लर्न, कोड, प्रैक्टिस एंड रिपीट. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे. Another, we are requested to upload a video on data types. So today we will talk about data types. What are data types? Data types क्या होते हैं? Data types defines a domain of allowed values and operations to be performed on those values. हमने डेटा टाइप्स के बारे में पहले भी बात की थी. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में. उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनकी वैल्यूज कहाँ स्टोर होती हैं, कितने बाइट्स की होती हैं, हम इस वीडियो में ये बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. Data types in C. Classification of data types. Data types are classified in primitive data types, derived data types, and user-defined data types. In primitive data types, we have int, character, float, and void. In derived data types, we have arrays, strings, and pointers. In user-defined data types, we have structure, union, type. In this video, we will talk about the primitive data types. While talking about the derived and the user-defined data types, the arrays, strings, and the pointers, structure, union, type, these all are separate concepts. So we will talk about this later. So primitive data types. Primitive data types के बारे में अभी हमने देखा कि int, character, float, void. इसके बारे में हमें पता था, इस क्लासिफिकेशन के बारे में. लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं इनका भी अपना सब क्लासिफिकेशन है. जैसे कि इंट का है शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इनका भी अपना सब क्लासिफिकेशन है, साइंड, अनसाइंड, साइंड, अनसाइंड, हर किसी का है. तो पहले हम जानेंगे ये सब क्लासिफिकेशन क्यों है और इनका क्या यूज़ है. सबसे पहले हम देखेंगे इंट को. जैसे कि शॉर्ट, इंट, लॉन्ग क्यों सब क्लासिफाइड है ये? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ डेटा. कैसे? जैसे कि आपको स्टोर करनी है अपनी एक वैल्यू 20, आपने वो स्टोर की लॉन्ग में, तो वो कितने बाइट्स में स्टोर हुई? 4 बाइट्स में. पर 20 जो आपकी वैल्यू है वो उसकी स्पेस तो 1 बाइट है, वो 1 बाइट की स्पेस लेगी. तो जो बाकी की 3 बाइट्स हैं हमारी वो वेस्ट हो गई. अब वो वेस्ट होने से क्या हुआ? जो हमारी बाइट्स वेस्ट हो गई वो क्या करेगा? इट विल रिड्यूस ऐप परफॉर्मेंस. इसीलिए हमारा ये सब क्लासिफिकेशन है. इंट का शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. छोटी वैल्यू है, शॉर्ट में आप स्टोर करेंगे. इंटीजर वैल्यू है, साइंड अनसाइंड चेक करेंगे. लॉन्ग है, बड़ी वैल्यू है तो भी. तो अब हमें पता चला कि शॉर्ट, इंट, लॉन्ग का यूज़ क्या था. ओके, ऐसे ही इन सब में है कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ डेटा. अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइंड अनसाइंड क्या होता है. तो पहले हम देख लेते हैं साइंड और अनसाइंड होता क्या है. साइंड एक्सेप्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. साइंड जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है. इसका डिक्लेरेशन क्या होता है? आप इसको डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट एक्स, शॉर्ट इंट एक्स, साइंड शॉर्ट एक्स. साइंड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये बाय डिफॉल्ट होता है. इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d. इसको याद रखिएगा. जब भी हम साइंड में स्टोर कर रहे हैं डेटा अपना, तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा %d. बात करते हैं अनसाइंड की. अनसाइंड ओनली एक्सेप्ट्स पॉजिटिव वैल्यूज. ये नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है. इसका इसलिए डिक्लेरेशन जब भी हम करते हैं तो अनसाइंड ज़रूर लगाते हैं. अनसाइंड शॉर्ट इंट एक्स, अनसाइंड शॉर्ट एक्स, यानी अनसाइंड ज़रूर लगेगा.
और जब भी आप अनसाइंड में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %u। तो वापस आते हैं हम अपने क्लासिफिकेशंस पे। तो देखते हैं इंट का सब क्लासिफिकेशन क्या था, शॉर्ट, इंट, इन लॉन्ग। शॉर्ट में होता है साइंड अनसाइंड, इंट में भी साइंड अनसाइंड, और लॉन्ग में साइंड अनसाइंड। कैरेक्टर में भी होते हैं, इसके सब क्लासिफिकेशन है साइंड और अनसाइंड। फ्लोट के सब क्लासिफिकेशन है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग। वॉइड हम बाद में यूज करेंगे, इसका भी यहाँ पर यूज नहीं है। हमने देखे इसके सब क्लासिफिकेशंस। अब हम देख लेते हैं ये कितने बाइट्स लेता है स्टोर करने के लिए। शॉर्ट में साइंड हो या अनसाइंड हो वो लेगा 2 बाइट्स की वैल्यू। इंट में साइंड हो तो 2 बाइट्स, अनसाइंड है तो 4 बाइट्स। लॉन्ग में साइंड हो या अनसाइंड हो 4 बाइट्स। कैरेक्टर में साइंड हो या अनसाइंड हो 1 बाइट। फ्लोट में अगर वैल्यू फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं तो 4 बाइट्स, डबल में स्टोर कर रहे हैं तो 8 बाइट्स, और लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं तो 10 बाइट्स। तो ये था हमारा सब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम बात करेंगे इसके डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स ये हम पहले भी देख चुके हैं हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन में, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन बिना डेटा टाइप डिक्लेरेशन के नहीं होता है। अगर आपने नहीं देखा हो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग। उसमें आपको पता चलेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप डालेंगे पहले अपना, जो कि है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, जो भी आप अपना डेटा टाइप लेंगे वो डालेंगे। उसके बाद अपना वेरिएबल नेम और फिर टर्मिनेटर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि इंट a = 5। आपने अपना डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और अपनी वैल्यू दे दी। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है इसमें वेरिएबल डाल दिया हमने a। ये a हो गया इसका नया एड्रेस। पहला एड्रेस क्या था 2457, जो भी उसका एड्रेस था। अब उसका नया एड्रेस हो गया a। उसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर की, 5। इस तरीके से होता है डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप। So thank you for watching this video.